हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरेंद्र कुमार। वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। फ्रेंड्स, ये हमारे रीजनिंग सीरीज़ का पार्ट 4 है, जिसके अंदर हम अंग्रेजी वर्णमाला पार्ट 4 के अंदर हम टाइप 5 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं टाइप नंबर 5। इसके पहले हम 4 टाइप डिस्कस कर चुके हैं, या इसके प्रीवियस वीडियोज़ में हम लगभग 4 टाइप पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने टाइप 1 में ये देखा था कि भाई लेफ्ट से किसी अक्षर की पोजीशन हमें दी हो तो हम उस अक्षर को कैसे फाइंड करते हैं वर्णमाला के अंदर। टाइप 2 में फ्रेंड्स हमने पढ़ा था राइट वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें हम राइट से या दाएं साइड से अक्षर की पोजीशन के ऊपर अक्षर को हम फाइंड करते थे, ठीक है। और टाइप नंबर 3 के अंदर फ्रेंड्स हमने देखा था LR कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमें लेफ्ट वाला पेयर और राइट वाला पेयर दोनों एक साथ मिल जाएं, ठीक है, या हमें 2 बार लेफ्ट राइट एक साथ मिल जाए तो उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने टाइप नंबर 4 पढ़ा था। टाइप नंबर 4 में हमने ये देखा था कि अगर सारी वर्णमाला को या कंप्लीट वर्णमाला को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये चारों टाइप्स क्लियर हो रहे होंगे। चैप्टर के लास्ट में फ्रेंड, जब 10 से 12 वीडियोस में बनाने के बाद जब आपके सारे लगभग 15 टाइप खत्म हो जाएंगे, सो उसके बाद एक मास्टर वीडियो आपको मिलने वाला है। मास्टर वीडियो में फ्रेंड्स क्या नया होने वाला है कि जितने भी 12 कॉन्सेप्ट हैं या 10 कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर सिंगल वीडियो आपको 10 से 12 मिनट का एक सिंगल वीडियो मिलने वाला है मास्टर कॉन्सेप्ट में, जिसके ऊपर आप 10 से 12 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ रिवाइज कर पाएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये एक नई चीज़ आपको यहाँ पर और मिलने वाली है कि आप सिक्वेंस से या सीरीज से पूरा चैप्टर आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक लास्ट में 10 मिनट का एक कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक साथ मगअप हो रहे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आप एक साथ मर्ज कर पा रहे होंगे, एक साथ दिमाग में सेट कर पा रहे होंगे। तो एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एक साथ 10 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट जब आप रिवाइज करेंगे, केवल हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सिंगल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन। सो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से एग्जाम के लिए याद भी रख पाओगे। कभी आपको दोबारा, है ना, चीज़ों को नहीं सीखना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। विदिन आप सेकंड्स के अंदर क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। बस आपको चीज़ों के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ आपको ईजिली अवेलेबल हो पा रहे हो। सो आइए फ्रेंड, हम यहाँ देखते हैं अपना टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब विपरीत कर देंगे, मतलब अपोजिट कर देंगे। कल हमने पूरी वर्णमाला को अपोजिट किया था, अब हमें एक अर्धांश अकेले को या आधे अक्षरों को केवल क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है। देन आगे लिखा हुआ है कि सेकेंड हाफ साइकिल को या द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ देना है, मतलब उसको एज इट इज करना है, उसको हमें नहीं छेड़ना है, ठीक है। इस पर आधारित जो प्रश्नों के उत्तर होंगे उनको हम कैसे निकालेंगे या आंसर्स हम कैसे निकाल रहे होंगे। सर फ्रेंड्स, यही बात इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड, यहाँ हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। फ्रेंड, सवाल में आपसे कह रहा है या निर्देश में आपसे कह रहा है कोई पहले अर्धांश को अपोजिट करना है। मतलब पहला अर्धांश हमें पता है कि भाई A से लेकर M तक, मतलब लेटर नंबर 1 से लेकर 13 तक जो है वो आधे अक्षर होते हैं, और N से लेकर Z तक, या हम कह सकते हैं कि भाई 14 से लेकर आपके 26 तक जो होते हैं, ये आपके सेकंड अर्धांश होते हैं, या क्या होता है, सेकंड हाफ साइकिल आपका होता है। सो फ्रेंड, यहाँ हमसे केवल ये बोला गया है कि भाई आपको पहले वाले अर्धांश को विपरीत लिखना है या अपोजिट लिखना है। सो इस केस में फ्रेंड हमारा पहला अक्षर M बनने वाला है, देन M के बाद हमारा L आएगा, L के बाद क्या आएगा, इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे फ्रेंड। कहाँ तक जाएंगे, A तक जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई पहला अक्षर हमारा M होगा, ये सेकेंड नंबर पर होगा, ये थर्ड नंबर पर होगा, ये 4 होगा, 5th होगा, 6th होगा, 7 होगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये 9, 10, 11, 12 और 13। फ्रेंड, इसके बाद कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। भाई 14 के बाद 15 और यहाँ से ये 26, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हमें इस बात को याद रखना है कि जब पहले अर्धांश को रिवर्स ऑर्डर में किया जाएगा तो उस केस में हम क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड, या हम किस अप्रोच को लेकर यहाँ पर चल रहे होंगे। तो मैं 2 से 3 अप्रोच आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी आप निकाल सकते हैं और एग्जाम में आपको ये सीरीज नहीं बनाना है, ठीक है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे और देन 1 सेकंड में आप आंसर बता पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आप समझेंगे, हमने एक बात यहाँ पर समझी थी कि भाई लेफ्ट है आपका और ये राइट है, तो जब भी आप लेफ्ट से अक्षर फाइंड करते हैं तो फ्रेंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम एज इट इज उसकी जो पोजीशन होती है बता देते हैं। जब हम राइट से अक्षर को फाइंड करते हैं सो उस केस में फ्रेंड हम क्या करते हैं, टोटल का एक ज़्यादा लेते हैं, या जो जितने भी लेटर्स हैं उसका हम एक ज़्यादा लेते हैं और उसमें से हम उस पोजीशन को माइनस कर देते हैं। सो हमें लेफ्ट से पोजीशन पता चल जाती है, देन हम अपना आंसर बता पा रहे होते हैं। सो ये हम करते हैं। सो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे। फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि A से M तक के अंदर अगर हमारा कोई आंसर निकल के आता है या कोई आंसर हमें बनता है, सो उस केस में हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद अगर कोई आंसर आपको निकल के आता है, ठीक है, जैसे आपसे 15 अक्षर पूछ ले कि भाई बताओ इस चेंज के बाद
15वां अक्षर कौन सा होगा। सो 15वां अक्षर से फ्रेंड हमारा ओ ही होगा, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चेंज कहाँ तक हो रहा है, चेंज आप समझेंगे 13 तक हो रहा है भाई। एम से लेकर आप यहाँ तक देखेंगे तो 13 लेटर है ना, तो इनके बीच में जो चेंजेस होंगे वो इनके बीच में होंगे। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड, रिवर्स ऑर्डर वाला केस लगाने वाले हैं। रिवर्स ऑर्डर वाले केस में आपने कल की वीडियो में पढ़ा होगा कि रिवर्स ऑर्डर वाले केस में क्या होता है कि जब आपसे लेफ्ट से पूछा जाता है तो आप राइट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो, ठीक है, और जब आपसे राइट से पूछा जाता है तो लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो, ठीक है। सो यहाँ हम इस अप्रोच को लेकर चलने वाले हैं। सो आइए फ्रेंड हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपको एग्जाम में लिखी हुई नहीं मिलेगी और ना ही पेपर पे आपको लिखना है, ये मैंने समझने के लिए यहाँ पर बनाई है जिससे आप बात को समझ पा रहा हो। सो फ्रेंड ये है आपके पास सीरीज, आपका पहला अक्षर एम होगा, देन आपके पास अब 26वां अक्षर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो फ्रेंड आप यहाँ से ब्रेक कर लेंगे, आप देखोगे कि भाई एन जो आपका 14 नंबर पे आता है, तो 14 से लेकर 26 तक हमें कोई चेंज नहीं करना है, सारा आपका जो चेंज होगा वो यहाँ होगा। फ्रेंड अब आपका जो 13वां अक्षर है वो क्या बन रहा होगा, ए बन रहा होगा। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ पता है कि रिवर्स ऑर्डर वाले केस में या जब भी हम राइट से कोई अक्षर फाइंड करते हैं तो उस केस में हम टोटल की संख्या को एक बढ़ा देते हैं और उसमें से हम एक माइनस कर लेते हैं। सो जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल कि भाई बताओ इस वर्णमाला में या इस वर्णमाला का मतलब देखो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट वाला जो है उसको हम अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है, और सेकंड वाले को एज इट इज लिख रहे हैं। तो इस केस में हम बात कर रहे हैं कि इस केस में अगर आपसे पूछ ले कि भाई बताओ लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा है, अगर आपसे लेफ्ट से फ्रेंड्स 5वां अक्षर पूछा तो आप कभी भी ये नहीं कहो कि भाई 5वां अक्षर ई है, आपका आंसर फ्रेंड गलत हो जाएगा। लेफ्ट से 5वां अक्षर आपका ई नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि भाई यहाँ पर 13 अक्षर हमारे पास हैं, ठीक है, 13 का हम एक ज़्यादा करेंगे तो फ्रेंड हमारे पास 14 बन जाएगा, और हमसे 5वां अक्षर पूछ रहा है सो हम 14 में से 5 को माइनस कर देंगे, सो हमारे पास कितना आएगा फ्रेंड, 9 आएगा। और हमें बड़े अच्छे से पता है या बहुत ठीक तरीके से हमें याद है कि भाई 9th नंबर पर तो आई आता है। सो फ्रेंड हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ लेफ्ट से 8वें नंबर पे कौन सा अक्षर आने वाला है। सो फ्रेंड अब आप एच आंसर नहीं बताओगे क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अब आप ये देखो कि भाई लेफ्ट से 8 पूछ रहा है, मतलब अक्षर तो यहाँ पर हमने क्या कर दिए हैं, राइट वाले रखे हुए हैं, मतलब एम तो राइट में आता है, आधे फर्स्ट अर्धांश के लास्ट में अक्षर आता है ये एम, ठीक है। सो हमने तो यहाँ पर राइट से रखे। सो हम इस केस में फ्रेंड क्या करेंगे, इसको 14 बनाएंगे। भाई 8 को अगर आपको 14 बनाना है सो आपको इसमें फ्रेंड क्या करना पड़ेगा, 6 को ऐड करना पड़ेगा। जब 6 को ऐड करना पड़ेगा तो 6 नंबर का अक्षर हमारे पास क्या है, सो 6 नंबर का अक्षर हमारे पास फ्रेंड क्या होता है, एफ होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनने वाला है फ्रेंड, एफ बनने वाला है। आप काउंट करके देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें नंबर पे तो एफ आ रहा है। सो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम आधे साइकिल के ऊपर काम कर रहे होंगे। बट अगर हमसे इसी सवाल के अंदर पूछ ले कि बताओ भाई 20वां अक्षर कौन सा है, सो फ्रेंड हम सीधा बता देंगे कि टी है। क्यों? क्योंकि 14 के बाद तो कोई चेंज है नहीं, 14 के बाद तो आपको 26 तक एज इट इज मिल ही रहे हैं। उसने बोला भी है सवाल में, है ना, एग्जामिनर ने सवाल में बोला भी है, ठीक है, कि भाई इसके बाद आपको सेकंड हाफ साइकिल में कोई चेंज नहीं करना, वास्तविक रूप में उसको छोड़ देना, मतलब एज इट इज रहेगा, ठीक है। आपका लिखा हुआ है कि एज इट इज रहेगा। सो एज इट इज रहेगा तो सेकंड वाले के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो भी होगा वो फर्स्ट वाले के साथ होगा। और आप इस बात को बेहतर से समझ पा रहे होंगे कि जब भी लेफ्ट से अक्षर फाइंड करना होगा तो हम राइट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और जब हमें राइट से फाइंड करना होगा तो हम वहाँ पर लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पर ये हाफ साइकिल के अंदर होगा, है ना। जैसे आपसे लेफ्ट साइड से पूछ ले कि बताओ 9वां अक्षर कौन सा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से आपसे 9वां अक्षर पूछ रहा है। तो फ्रेंड 9 को अगर हमें 14 बनाना है तो हमें इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, मतलब हम क्या करेंगे, हम आंसर बताएंगे भाई 5, हमारा ई जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप काउंट करके देख लें यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सो फ्रेंड हमें 9 नंबर पे यहाँ पर ई मिल रहा है। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि जब फर्स्ट हाफ साइकिल में चेंज किया जाएगा, ठीक है, और देन सेकंड हाफ साइकिल को एज इट इज़ रखा जाएगा तो उस केस में क्या होने वाला है। सो सिंपल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे, यहाँ पर कोई भी नई चीज़ नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम जरूर होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। मैं हर वीडियो में ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं और एक कनेक्टिविटी आपकी बन रही हो। सो फर्स्ट हाफ साइकिल या पहले अर्धांश को हमें क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है, देन सेकंड वाले को हमें वास्तविक रूप में छोड़ देना, मतलब उसको एज इट इज़ हमें उसी रूप में छोड़ देना जैसा वो था। सो अगर उसके अंदर हमें कोई आंसर मिलेगा, मतलब देखो हमारा आंसर जब निकलेगा तो अगर हमारा आंसर 14 और 26 के बीच में आएगा तो हम उसमें कोई चीज़ नहीं करेंगे। भाई मान के चलो हमने आंसर निकाला और हमारा आंसर आ जाता है 17वां अक्षर, तो हम क्यों बताएंगे, ठीक है। मान के चलो हमारा आंसर 19वां अक्षर निकल आया, ठीक है, तो हम उसके इसमें ऐसा आंसर बताएंगे। सो हमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, सारे चेंजेस जो होंगे वो यहाँ होंगे। और यहाँ भी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो यहाँ पर एम है और यहाँ पर अभी आ गया, तो सारा मामला उल्टा हो जाएगा। जब एक ही बात करोगे तो एम वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, और जब एम की बात करोगे तो ए वाला कॉन्सेप्ट, मतलब लेफ्ट की जब बात होगी तो राइट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, और जब राइट की बात होगी तो लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। जो रिवर्स ऑर्डर हमने कल पढ़ा था, तो हमने पूरी सीरीज के अंदर रिवर्स ऑर्डर कल पढ़ा था, ठीक है, या पूरी वर्णमाला के ऊपर हमने रिवर्स वाला केस पढ़ा था। पर हमें अब रिवर्स वाला केस कहाँ लगाना है, केवल फ्रेंड इसके ऊपर लगाना है, जो स्टार्टिंग के 13 अक्षर हैं उनके ऊपर हमें रिवर्स वाला केस लगाना है। भाई लेफ्ट वाले केस में राइट, राइट वाले केस में लेफ्ट। सो यहाँ इस बात को आप समझ पा रहे होंगे।
फ्रेंड यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एग्जाम में आपको डायरेक्शंस यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो डायरेक्शन आप ध्यान से पढ़ें कि भाई इस यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है, क्या नॉर्मल केस है, ठीक है, या पूरी वर्णमाला को रिवर्स कर रहा है, या आधे को रिवर्स कर रहा है, और आधे में भी किसको रिवर्स कर रहा है कि फर्स्ट हाफ को कर रहा है या सेकंड हाफ को कर रहा है, क्योंकि इसके बाद वाला जो टाइप हमारा है उसमें हम सेकंड हाफ को रिवर्स करने वाले हैं, सेकंड हाफ को हम उल्टा या अपोजिट लिखने वाले हैं। सो आइए फ्रेंड हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे चीज़ें हम और बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ। फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कह रहा है कि बताएं कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। फ्रेंड बाएं से बोला है मतलब क्या होगा, लेफ्ट होगा भाई, लेफ्ट से कौन सा 7वां, ठीक है। इसके राइट जाना है आपको, तो इसके राइट में कहाँ जाना है फ्रेंड, 5 जाना है। तो आप देखेंगे एल आ रहा है और एक बार आपका आर आ रहा है भाई, ऐड होगा, ऐड होगा तो 7 और 5 फ्रेंड क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। फ्रेंड कहना यहाँ पर चाह रहा है कि भाई लेफ्ट से 12वां अक्षर बताना है आपको। मैंने क्या बताया था कि भाई टोटल लेटर कितने होते हैं, टोटल लेटर आपके 13 हैं, ठीक है, मतलब हाफ साइकिल में टोटल लेटर 13 होते हैं। 13 में फ्रेंड एक जोड़ दोगे आप तो क्या बन जाएगा आपका, 14 बन जाएगा। आप फ्रेंड ये देखो कि आप 14 में से अगर 12 को माइनस करोगे तो आपके पास 2 आएगा। सो फ्रेंड इस केस में आपका आंसर क्या बनने वाला है, बी बनने वाला है। सो ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, देन आंसर नंबर आपका क्या होगा, बी होगा। मतलब आंसर आपका बी निकल के आएगा पर ऑप्शन सी होगा, है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। सो सेकंड बन गया। अब आप ऐसा भी कर सकते हो भाई 12 को 14 बनाना है, मतलब हम इसका अपोजिट निकाल रहे हैं ना, तो 12 को 14 बनाने के लिए आपको फ्रेंड क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, और हमें पता है कि भाई 2 नंबर पे क्या आता है, बी आता है। सो इस केस में भी आप आंसर क्या बता सकते हो फ्रेंड, बी बता सकते हो। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। फ्रेंड फर्स्ट हाफ साइकिल हमसे बोल रहा है, फर्स्ट हाफ साइकिल बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि एम से लेकर हम कहाँ तक जा रहे होंगे फ्रेंड, ए से जा रहे होंगे, यही हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल है। अब आपसे कह रहा है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में बताओ कौन सा अक्षर ऐसा है या कौन सा लेटर ऐसा है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होना। स्थान परिवर्तन का मतलब फ्रेंड ये होता है कि पहले भी वो जिस नंबर पर आता था अभी भी परिवर्तन के बाद या चेंज के बाद उसी नंबर पर आ रहा है। सो फ्रेंड आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 13 लेटर हैं, ठीक है। 13 में अगर हम एक ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो फ्रेंड आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 14 है। 14 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास 7 आ रहा है, और फ्रेंड हमें पता है कि 7वें नंबर पर जी आता है। आप काउंट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम देखें तो क्या 7वें नंबर पर हमारा सेम अक्षर आ रहा है। तो आप देखेंगे फ्रेंड यहाँ पर हमारे पास ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। सो फ्रेंड ये हमारे 13 अक्षर हो गए। आप काउंट करें, आप देखें कि भाई यहाँ से हम चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। सो फ्रेंड 7 नंबर पे जी आ रहा है। यहाँ से आप चलेंगे सो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो बीच वाला अक्षर हमेशा फ्रेंड क्या होगा, वही होगा जिसका स्थान नहीं बदलेगा। सो जितने भी लेटर आपके पास दिए गए उस लेटर को आपको एक बढ़ाना है या एक एक्स्ट्रा लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको बीच वाला अक्षर पता चल जाता है। एक टाइप आगे हम पढ़ने वाले हैं जहाँ पर हम लेटर बीच वाले लेटर की पोजीशन निकालते हैं कि भाई ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। सो उस केस में मैं आपको इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि बाएं से 19 है ना, बाएं से 19 का मतलब क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर लेफ्ट। सो लेफ्ट से आपको क्या दे रहा है यहाँ पर 19, बाएं से 19, बाएं से 19 आपके पास ये है, ठीक है। और इसके दाएं आपको दाएं कौन सा बताना है, इसके 7वां बताना है। सो 19 बा कहाँ से फ्रेंड, लेफ्ट से है। सो इसमें अगर आप 7 ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड लेफ्ट से 26 बताना है। सो लेफ्ट से 26 हमें पता है कि भाई क्या आता है, जेड आता है हमारा। सो जेड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका बन जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि भाई फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर कोई अब हमारा आंसर निकल के नहीं आ रहा है, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जब हमारा आंसर 1 से लेकर 13 के बीच में आएगा, ठीक है, उस केस में हम अपना यहाँ पर जो चेंज है या लॉजिक है वो हम लगा रहे होंगे। देन 14 से लेकर 26 तक तो मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी अक्षर आपका आंसर निकल रहा हो तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है या कोई चेंज उसमें होगा भी नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बाएं से 22, बाएं से 22 का मतलब है भाई लेफ्ट से 22 नंबर पर, ठीक है। इसके बाएं में भाई देखो 2 बार लेफ्ट आ रहा है, यहाँ भी लेफ्ट यहाँ भी लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट आ रहा है, मतलब बाएं से आप 22 गए, 22 के फिर लेफ्ट में आप गए, तो लेफ्ट में कितना गए आप 14, 14 गए। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, 22 में से 14 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 22 में से 14 को क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। सो 22 में से जब 14 को आप माइनस करेंगे सो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। फ्रेंड 8 नहीं आएगा आंसर, 8वां अक्षर आपको लेफ्ट से बताना है। मैंने क्या बोला था भाई, लेफ्ट से बताना मतलब राइट वाला केस लगेगा। टोटल लेटर कितने हैं फ्रेंड, आपके पास 14 है। 14 में से आप 8 को माइनस करोगे तो आपके पास 6 आएगा, और 6 नंबर पर फ्रेंड आपको क्या मिलने वाला है, एफ मिलने वाला है। सो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, एफ बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हो। आपने देखा कि भाई हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, बट 8 ही आएगा नहीं क्योंकि हम इसका अपोजिट निकालेंगे। और इसका अपोजिट कैसे बनेगा फ्रेंड्स, तो आप इसमें 6 जोड़ोगे तब 14 बन पाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 26 लेटर तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हम फर्स्ट हाफ साइकिल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो आप इसमें जब 6 जोड़ोगे तो 6वें नंबर पर जो अक्षर आएगा वही तो आपका आंसर होगा, है ना। तो अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, ठीक है, कि आप अपोजिट से कैसे लेटर का कैसे आंसर बता पाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं।
इसमें आप देखेंगे लिखा है बाएं से सातवें अक्षर के बाएं छठवा। सो बाएं से 7 बोला फ्रेंड, लेफ्ट से 7 आपको बोला हुआ है और इसके बाएं आपको जाना है 6 नंबर पे। सो बाएं जाना है मतलब फिर क्या होगा फ्रेंड, यहाँ माइनस होगा। तो 7 में से आप 6 माइनस कर दोगे, सो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि भाई कहाँ से पूछा है, तो लेफ्ट से पूछा है। सो लेफ्ट से हमसे कौन सा अक्षर पूछ रहा होगा, लेफ्ट से हमसे फर्स्ट अक्षर पूछ रहा होगा। लेफ्ट से फर्स्ट अक्षर फ्रेंड्स ए कभी नहीं होगा, हमारा आंसर एम यहाँ पर बनने वाला है। क्यों बनने वाला है फ्रेंड, इसको 14 बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 13 को ऐड करने वाले हो ना, और 13 को ऐड जब आप करोगे तभी तो ये 14 बनेगा, और 13वें नंबर पर तो हमारा एम आता है। सो देन इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। मतलब लेफ्ट से आप पहला अक्षर खुद सोचो ना कि भाई जब यहाँ से हम करेंगे काउंट तो यही तो होगा, अब तो ये 13वां अक्षर बन गया ये हमारा। सो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड, 14 है, 14 में से आप क्या कर दोगे, यहाँ पर देखोगे कि भाई हमारा आंसर 1 आ रहा था, 1 आप माइनस कर दोगे, सो उस केस में आपका 13 बनेगा, और 13वें नंबर पे आपका एम आता है, तब भी आप बता सकते हैं कि भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि भाई राइट साइड से 12वें अक्षर के बाएं हमें 9वां अक्षर बताना है। सो राइट साइड से 12 का मतलब फ्रेंड क्या होगा कि राइट साइड से या दाएं से आपके पास 12वां अक्षर है और इसके बाएं आपको 9 जाना है। सो फ्रेंड 9 जाना है, सो मतलब क्या करोगे आप 9 को यहाँ पर ऐड करोगे। सो फ्रेंड आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि भाई देखो मेरे पास क्या था, यहाँ पर सीरीज़ थी, उस सीरीज़ में देखा मैंने तो पहला अर्धांश मेरा एम से स्टार्ट होकर ए तक जा रहा था, देन सेकंड हाफ साइकिल मेरा एन से लेकर जेड तक जा रहा था। पर ये फ्रेंड्स हैं तो सारे एक वर्णमाला ही ना, मतलब 26 अक्षर है। सो 26 अक्षर है, सो टोटल क्या हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, जैसा हम पहले करते थे। 27 में से फ्रेंड अगर आप 21 को माइनस कर लोगे तो उसके इसमें आपके पास 6 आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड 6 आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 6 हमें कहाँ से बताना है, लेफ्ट से बताना है। और फ्रेंड हमें पता है कि लेफ्ट में तो हमारी जो वर्णमाला है उसका फर्स्ट अर्धांश हमने चेंज किया हुआ है। सो 6 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा, तब ये 14 बन रहा होगा ना। सो 8वें नंबर पर आपका क्या आता है, एच आता है। सो आपका आंसर यहाँ पर एच होने वाला है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि बाएं से 11, बाएं से 11 का फ्रेंड मतलब ये होगा कि भाई लेफ्ट से आप 11 नंबर पे जाइए। ठीक है, और क्या बोला है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7 बना, तो दाएं 7 पर बोला है, मतलब आप क्या करोगे भाई यहाँ पर 7 को ऐड कर दोगे ना। सो 11 और 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 18 हो जाएगा। सो फ्रेंड लेफ्ट से अब आपको कौन सा अक्षर बताना है, 18। मैंने क्या बोला था भाई 13 के बाद 14 से तो कोई चेंज है नहीं। सो 18 मतलब 18, सो 18 मतलब क्या होगा आपका आर होगा। सो इस केस में आपका आंसर क्या बन जाएगा फ्रेंड, आर बन जाएगा। सो इस केस में आपका आंसर आर बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको चेंज इसलिए नहीं करना कि भाई हमें लेफ्ट से 18 बताना है ना, और हमारा चीज़ जो सिस्टम है वो तो कहाँ पर चेंज हुआ है भाई, 1 से लेकर 13 तक चेंज हुआ है ना, रिवर्स ऑर्डर। 14 से तो कोई चेंज नहीं है, मैंने बोला था कि भाई 14 से 26 तक तो कोई चेंज नहीं है। सो 18 मतलब 18, 18 नंबर पे आर आता है। सो 18 आपका एज इट इज़ रहेगा, है ना। सवाल में बोला भी है कि भाई सेकंड हाफ साइकिल एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां बताना है। सो दाएं से 7 का मतलब क्या है फ्रेंड, राइट से आप देखेंगे तो 7 आया आपका। ठीक है, अब इसके बाएं जाना है मतलब फ्रेंड आगे जाना है, तो 7 में आप 11 को ऐड कर दोगे, सो आपके पास 18 आएगा। बट ये आंसर नहीं है फ्रेंड। अब देखो राइट से 18 मिल रहा है, सो राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए फ्रेंड क्या करोगे आप, 27 में से माइनस करोगे किसको, 18 को। 27 में से जब आप 18 को माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आएगा। और फ्रेंड 9 को हमें 14 बनाना है, मतलब इसका हमें क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। सो 14 बनाने के लिए आप इसमें 5 ऐड करोगे ना, तभी तो ये 14 बनेगा। और 5वें नंबर पर फ्रेंड आपको पता है कि क्या आता है, ई आता है। सो ई हमारा इस केस में आंसर बन जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई 14 है, 14 में से हम क्या कर दें फ्रेंड, 9 को माइनस कर दें, 9 को माइनस कर दें तब भी 5 आएगा। सो 5 नंबर पर हमें ई हो जाएगा, ई मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कॉन्सेप्ट आप जितने अच्छे से समझोगे है ना, और स्टार्टिंग से आप सारी चीज़ें सीक्वेंस में अगर कनेक्टेड रखोगे, आप लेफ्ट देख लोगे, राइट देख लोगे, लेफ्ट राइट दोनों कॉन्सेप्ट देख लोगे, फिर अपोजिट का केस हम कैसे लगाते हैं, और थोड़े से क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस सीट से, तो आप मान के चलिए कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में 1 सेकंड में क्रैक कर सकते हैं। आप केवल नंबर्स को देखेंगे, स्क्रीन पर आप नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, देन आंसर लगा के आप वहाँ से है ना क्वेश्चन को आप क्लिक कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपका 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है कि दाएं से 19, दाएं से 19 का मतलब फ्रेंड यहाँ पर होगा राइट, राइट से हम 19 के पास जाते हैं, राइट से हम 19 के पास जाते हैं। इसके राइट में भी हमें कहाँ जाना है फ्रेंड, 12 के पास जाना है। सो इस केस में हम माइनस करेंगे, इस केस में माइनस करेंगे। सो 19 में से आप अगर 12 माइनस करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा फ्रेंड, 7 हो जाएगा। बट ये चीज़ कहाँ से पूछी गई है फ्रेंड, लिखा है स्टार्टिंग में राइट से पूछी गई है, राइट से पूछी गई है मतलब हमें कहाँ से आना पड़ेगा, यहाँ से। और टोटल लेटर हमारे पास कितने होते हैं फ्रेंड, एक ज़्यादा मतलब 27। 27 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो फ्रेंड आपके पास यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 20। पर ये 20 क्या है, सो 20 फ्रेंड आपका लेफ्ट से है। सो लेफ्ट से 20वां अक्षर आपको पता है क्या होता है, टी होता है। सो इस केस में आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बट क्या बन जाएगा यहाँ पर, टी बन जाएगा।
सो इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। राइट से जब भी निकालना है तो हम 27 से माइनस तो करते ही हैं, है ना। और अगर हमारा 1 से 13 के बीच में कोई आंसर आ रहा होता तो हम उसके साथ फिर चेंज कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हमें पता भाई पहला अक्षर अब एम है और ना, और अंतिम अक्षर हमारा क्या है, ए है। सो इनके सीक्वेंस बदल गए, है ना। 5वां अक्षर अब आपका जो है वो ई ना होकर कुछ कुछ और हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई यहाँ एम से स्टार्ट हो रही सीरीज आपकी। तो इस बात को आप क्लियरली समझ पा रहे हैं। सो आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि बाएं से तीसरा, है ना। बाएं से तीसरे का मतलब फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर एल मतलब आपको 3 दिया हुआ है। बाएं से तीसरा आप जा रहे हैं, ठीक है। और तथा 11वें अक्षर, अच्छा ये आपको बीच वाला अक्षर पूछ रहा है ना, बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देखो क्या करोगे, आपको पता है भाई लेफ्ट से 3 है, ठीक है, और फिर हमें कहाँ जाना है 11, है ना। तो 2 अक्षर हो गए आपके, इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। फ्रेंड एक कॉन्सेप्ट आता है, हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, एक टाइप आता है। सो इसमें आप देखो जब भी आपसे बीच का अक्षर पूछेगा ना, सो उसके इसमें आपको डिफरेंस नहीं लेना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। सो 11 में आप 3 को ऐड करोगे फ्रेंड्स, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। सो आपका कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 11 में 3 को आप ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा। 14 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 7 यहाँ पर आने वाला, और 7 नंबर पे आपको पता है फ्रेंड जी आता है। सो आपको बीच का अक्षर मिल जाएगा जी। ये टाइप मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है, जिसमें आप बीच का अक्षर, मैंने कल भी आपको बताया था कि आप बीच का अक्षर निकाल सकते हैं, ठीक है, और बीच में कितने अक्षर बन रहे हैं ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। जब आप देखते हो कि भाई बीच में कितने अक्षर बन रहे हैं तो जो भी टोटल होता है उसमें से आप एक कम कर देते हो, और जब आप ठीक बीच का अक्षर निकाल रहे होते हो तो जो टोटल आपके पास होता है उसमें आप क्या कर देते हो, एक्स्ट्रा एक जोड़ देते हो। या आप क्या करोगे, यहाँ तो आपको दोनों ही नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ तो आपको दोनों ही नंबर दिए हुए हैं कि भाई यहाँ पर आपके पास दोनों ही नंबर आपको दिए हैं कि भाई 3 है और 11 है। सो 3 और 11 में आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। बट अगर आपको दिया हो कि भाई 7 अक्षर हैं टोटल और बताओ इसमें ठीक बीच वाला कौन सा होगा, सो उसके इसमें हम 1 जोड़ेंगे फ्रेंड और 2 से डिवाइड कर देंगे। सो आपको पता है यहाँ पर क्या जाएगा, 4, तो मतलब 4th अक्षर जो हमारा है वो ठीक बीच वाला अक्षर है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। बाकी मैं इसको बहुत अच्छे से आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें हम डायग्राम के साथ या एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ें समझने वाले हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जिसमें हम फर्स्ट हाफ साइकिल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और सेकंड हाफ साइकिल हमारा एज इट इज़ रहता है, ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो वीडियो में अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हम जो पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स वो हमारा टाइप नंबर 6 है, ठीक है। अभी हमने टाइप नंबर 5 पढ़ा है, हमारा नेक्स्ट है जो वो है टाइप नंबर 6। लगभग हम 15 टाइप वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिसमें आप हर तरह के सवाल करने वाले हैं। देन उसके आगे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, और जो नए एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखेंगे कि भाई दोनों के बीच में क्या चेंज है, और क्या हमने जो भी पढ़ा है क्या उस बेसिस पर हम जो नए क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको हम ईजिली कर सकते हैं। तो आप पाओगे कि आप हर तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना। अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू आती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से सेट होते जा रहे हैं कि भाई हाँ किस तरीके से लेफ्ट निकालते हैं, कैसे राइट निकालते हैं, दोनों एक साथ आते हैं तो कैसे चीज़ें यूज़ करते हैं। सीरीज अगर हमें कोई नई बना के दे दे, भाई अल्फ़ाबेट हर बार तो नहीं देगा, है ना, कोई नई सीरीज अगर एग्जाम में बना के दे दी हमें, ठीक है, ठीक है, तो उस केस में हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी ही चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 बताते चलता हूँ। सो फ्रेंड नेक्स्ट टाइप हम जो पढ़ने वाले हैं उस टाइप में क्या होने वाला देखें आप। यहाँ लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल को वास्तविक रूप में रखा जाए, ठीक है, वास्तविक रूप में छोड़कर सेकंड हाफ साइकिल को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सो फ्रेंड हमें क्या करना है, अब फर्स्ट हाफ साइकिल जो है हमारा ए से एम तक उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज़ रखेंगे। देन हम जो एन से जेड वाला हाफ साइकिल हमारा है सेकंड हाफ साइकिल, इसको हम रिवर्स कर देंगे। सो फ्रेंड अब 14 नंबर पे आपका जेड आ जाएगा और एन कहाँ पहुँच जाएगा फ्रेंड, आपका 26 नंबर पे पहुँच जाएगा। सो ये चेंज अब होने वाला है नेक्स्ट टाइप के अंदर। सो इसको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड इस वीडियो लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप प्रैक्टिस सेट भी डाउनलोड करें, जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर पे करें, ठीक है। देन आप यहाँ से जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसकी रिटर्न पीडीएफ आपको लेने के लिए टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पा रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।